Hello, Assalamu alaikum. This is me Urusa and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a new day and welcome to our new vlog. So I thought why not to share a daily routine with you all. तो मैं आप सबके लिए यहाँ पे अपनी डेली रूटीन लेकर आई हूँ। फ़िलहाल तो मैं भी मोहम्मद अहमद के कपड़े प्रेस कर रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी सारी चीज़ें ही रात में प्रिपेयर करके रख लूँ ताकि सुबह के टाइम पे जो है हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी होता है, इनके बाबा भी उसी टाइम पे ऑफिस जाते हैं, तो दोनों को साथ मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट ओवरऑल मेरी कोशिश यही होती है कि रात में मैं कपड़े वपड़े प्रेस कर लूँ, किचन पूरा अप टू डेट कर लूँ ताकि मुझे सुबह ज़्यादा क्लीनिंग पे फोकस ना करना पड़े। तो रात में सोने से पहले मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि हम किचन अपना क्लीन कर लेते हैं। बस फिर सुबह हो जाती है 6 बजे और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपनी रूटीन पे अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। किचन आना होता है, किचन आते ही मोहम्मद अहमद का लंच और मोहम्मद अहमद के बाबा का ब्रेकफास्ट दोनों प्रिपेयर करना होता है। साथ साथ उसका लंच भी प्रिपेयर कर रही होती हूँ क्योंकि लेट ना हो जाए, क्योंकि उसको रेडी भी करना होता है। तो ये पूरा टाइम बड़ा हेक्टिक चल रहा होता है इस वक्त, क्योंकि 7:30 बजे इन्हें मैक्सिमम लीव करना होता है घर, क्योंकि 8 बजे से पहले पहुंचना होता है स्कूल में। 8 बजे फिक्स स्कूल लग जाता है। और यहाँ मैं मोहम्मद अहमद को तैयार करते हुए कि मोहम्मद अहमद को तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको उठाना है, उसको वॉशरूम ले जाना होता है। थोड़ा सा अभी वो लेज़ी होता है, अभी ये सर्दियों का मौसम थोड़ा सा कम हुआ है, तो अब ये है कि इट्स क्वाइट बेटर, अब उठाने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वरना अभी सर्दियों में पूरी सर्दियाँ बड़ा जो है ना री करके ये उठता था, मम्मा ठंड लग रही है स्कूल नहीं जाना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये क्योंकि ठंडक कम हो गई है, तो ये है कि अब इजीली उठ जाता है। फिर उसको रेडी करना, फिर उसको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए इंसिस्ट करना, ब्रेकफास्ट नहीं करता है तो ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं दूध दे दूँ या थोड़ा सा इसे चेयर कर लूँ। और साथ साथ इनके छोटे भाई भी ज़रूर उठ जाते हैं और दोनों के ऐसे ही मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, तो मैं इन दोनों को ज़रा थोड़ा सा चेयर कर रही होती हूँ। इनके बाबा अपना रखे होते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी जल्दी मीनवाइल अपने काम भी निपटाती रहूँ। सुबह के टाइम ही हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर ये होता है कि दोपहर में मोहम्मद अहमद के साथ लंच करते हैं। बस फिर आप 8 साढ़े 8 बजे तक सारे कामों से फारिग हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि मैं मोहम्मद बिलाल को लेकर दोबारा थोड़ी देर लेट जाती हूँ। आज तो खैर मेरे पास काम भी थे, लाइक मुझे मशीन भी सुबह लगानी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट के रिलैक्स हो जाए, थोड़ी नींद पूरी कर लें, फिर उसके बाद सुबह उठते ही काम पे लगना है। मैं सुबह 10 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी मासी के आने से पहले, क्योंकि मैं सारे कपड़े निकाल के रखती हूँ तो फिर वो आके खंगाल लेती हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। तो उनके आने से पहले मुझे मशीन लगानी थी और फिर 11 बजे के टाइम पे एग्जैक्टली मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है होम स्कूल की। छोटे बच्चे घर पे आते हैं, उनको होम स्कूलिंग करनी होती है, प्लस उसके साथ मोहम्मद बिलाल भी मेरे साथ होता है। तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द मैं इसको वाइंड अप कर लूँ। 10 से 11 बजे तक 1 घंटे मेरे पास है, क्योंकि हम नाश्ता करके सोए थे तो इसलिए हमें भूख नहीं। 11 से 1 बजे तक के दरमियान की टाइमिंग्स में मेरे पास होम स्कूलिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिर मेरा ये टाइम जो है इधर बिज़ी रहता है। तो मीनवाइल मुझे कोई ऐसा ख़ास टाइम पीरियड नहीं मिलता जो फ्री हो। फिर उसके बाद यही होता है क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया होता है, हमें भूख लग रही होती है, तो मेरा ये होता है कि मैं और मोहम्मद बिलाल जो है जैसे ही बच्चे चाहते हैं हम लोग खाना खा लेते हैं, लाइक जो भी लेफ़्ट ओवर होता है रात का, या मैंने अगर खाना जल्दी बना लिया है। तो कल तो मैंने बिरयानी बनाई थी तो इसलिए जो है हमने बिरयानी खा ली है। और अब मैं जा रही हूँ कीमा बनाने के लिए, क्योंकि मोहम्मद अहमद हमारे यहाँ माशाल्लाह से शौक़ से कीमा खाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी जब स्कूल डेज़ में ख़ास तौर पे जो वीक डेज़ होता है उसमें मैं उसकी पसंद की चीज़ें बनाऊँ या उसके बाबा की पसंद की, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये खाना खिलाना, क्योंकि जब चीज़ें बच्चों की पसंद की होती हैं ना तो इट वुड बी वेरी ईजी टू फीड दैम। यहाँ मैंने प्याज ले लिया जिसे मैं सौते कर रही हूँ, फिर ज़ीरे के साथ भुना अदरक लहसुन के साथ, और जब प्याज यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें मैं जो है नमक डाल के कीमा डाल के इसको भून लूँगी। मैं इसमें बाकी सारे मसाले डालते हुए, और प्लस मैं जो है जब भी कीमा बनाती हूँ तो मैं उसमें सीख कबाब मसाला या बिहारी मसाला जो है थोड़ा सा डाल देती हूँ, 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब। उससे थोड़ा टेस्ट जो है बारबेक्यू जैसा आ जाता है, और तो वो थोड़ा सीख कबाब जैसा फ्लेवर आता है, तो मोहम्मद अहमद बड़े शौक़ से खा लेता है। तो ये है कि हर बार तो आप सीख कबाब नहीं बना सकते, तो ऐसे ही काम चलाइए। बच्चों को तो इतना सेंस होता नहीं है कि सीख कबाब है क्या है, बस उनको फ्लेवर से ही काम चल जाता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस मैं ना दूँ, लाइक
जो खाना बन रहा है बच्चे वही शौक़ से खा लें, बिकॉज़ इतना ज़्यादा झंझट अब नहीं होती है। मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, तो मुझे यही होता है कि वाकई में लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं और मैं यही सोच रही होती हूँ हमसे तो ना हो पाएगा, वो वाली सिचुएशन है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो भी एफ़र्ट करूँ या जो हो मेरी वेस्ट ना जाए, बच्चे उसको यूटिलाइज़ कर लें, आइदर वो किसी भी किस्म की हो, चाहे उनकी पढ़ाई में हो या उनकी कोई एक्टिविटी हो या फिर खाने पीने की बात हो, तो मुझे होता है कि वो चीज़ जो है ना यूज़फुल ही रहे। खाना मेरा रेडी हो चुका है, बस अब मैं जाऊंगी और जाके थोड़ा बहुत जो समेटा समूटी करनी है वो करने के बाद फिर मैं मोहम्मद बिलाल को रेडी करूंगी और फिर मोहम्मद खुद रेडी होने के बाद फिर मोहम्मद अहमद का इंतज़ार करेंगे उसका आने का। मोहम्मद अहमद स्कूल गया हुआ है तो आपको टाइम मिल गया, आपने मैनेज कर लिया, लेकिन जब वो घर पे होता है तो नहीं हो पाता है। मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मोहम्मद बिलाल मेरे साथ साथ लगे होते हैं और फिर बस ये होता है कि मैं उसको तैयार करती हूँ जल्दी से। उसको तैयार करने के बाद, उसको रेडी करने के बाद ये होता है कि मेरी अपनी बारी होती है, मैं खुद तैयार होती हूँ ताकि फ़्रेश हो जाऊँ मोहम्मद अहमद के आने से पहले। बेसिकली सुबह से लेके दोपहर का टाइम हो जाता है और यही पैक रूटीन होती है और मोहम्मद अहमद के आने तक हमारी कोशिश होती है कि सारे काम ख़त्म हो जाएं। और मीनवाइल हमारे छोटे साहब को जो है ना हर वक्त घूमने की पड़ी रहती है कि मम्मा घूमने जाना है, घूमने जाना है। भाई कहाँ घूमने जाएंगे, रोज़ कहीं घूमने थोड़ी जाना होता। मुन्ने ने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? शादी जाना है। शादी जाना है? हाँ। शादी में कहाँ से अब शादी लाऊं बेटा? शादी फिनिश हो चुकी है। ओके, सो स्टैंड अप, स्टैंड अप। बस ये इनका यही चलता रहता है, कभी इन्हें कहीं जाना है, कभी इन्हें कहीं। और मोहम्मद अहमद भाई आ गए हैं। पूरा दिन जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है वो मेरा बेटा मोहम्मद बिलाल अपने भाईजान का करता है और भाई के आते ही जो है उनकी खुशी जो है ना दुगनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे एक सुबह से नहीं बल्कि पता नहीं कितने दिन से बिछड़े हैं और जो भी उनको शिकायत होती है एक दूसरे से वो करना शुरू हो जाते हैं। जी बस मैं इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शूट करने की स्टेट में नहीं होंगी क्योंकि अब मुझे मोहम्मद अहमद को चेंज करना है, उसको नहलाना है और फिर इसके बाद इसको सुनाना है, खाना खिलाना है, ये सारा स्टफ होगा। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ किसी और दिन और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा।